Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design। तो ऑटोकैड की अगली क्लास में हम फिर हाजिर हैं। तो ऑटोकैड की जो ये क्लास होने वाली है, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में मल्टी लाइन टेक्स्ट देखा, सिंगल लाइन टेक्स्ट देख लिया, उनकी प्रॉपर सेटिंग देख ली, और जो देखा वो देखा हमने पावर मेजरिंग कमांड, ठीक है, पावर डायमेंशनिंग कमांड। तो इस क्लास में हम देखेंगे और भी जो डायमेंशनिंग कमांड हैं अलग अलग तरह के, ठीक है, उनको हम देखेंगे, और एक लीडर है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू गेट TTT टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस वीडियो। वेलकम टू ऑटोकैड 2022। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने जो देखा था उसमें हमने टेक्स्ट देखा था। टेक्स्ट में हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट को जान लिया था और पावर डायमेंशन के बारे में जाना था। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो इसमें और भी हम देखेंगे कैसे डायमेंशनिंग को मेजरमेंट करेंगे मैनुअली भी, और कैसे हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, और हम इसमें देखेंगे लीडर क्या है, ठीक है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला मेन्यू क्या है? पहला जो कमांड है इसमें लीनियर डायमेंशन का है। तो लीनियर डायमेंशन मतलब जो सीधी सीधी डायमेंशन हमको मेजरमेंट करनी है, मतलब जो एक स्ट्रेट हो, या तो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक। तो उसको नापने के लिए ये होता है। तो शॉर्टकट इसका क्या होता है? DLI, और बाकी कमांड से आप यहाँ से मेन्यू से भी ये लीनियर ले सकते हैं। तो पहले पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो ये बता रहा है। अब इसमें जैसे इसके राउंड फिगर में पॉइंट के बाद 4 तक बता रहा है, तो आपको पता है कि किस तरह से गैप करना है। ये एरो की साइज़ बड़ी करनी है या इसकी साइज़ बड़ी करनी हो, ये हटाना हो, तो आप इस सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं पहले, तो वो आप कर सकते हैं। मैंने न्यू फाइल ली है जिस वजह से मेरी प्रीवियस सेटिंग सारी जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लीनियर लाइन। अब इसको कमांड से हम देख सकते हैं DLI। अब सेम चीज़ को DLI कमांड से भी हम कर सकते हैं, ठीक, ये कमांड के थ्रू। तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं और कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जिसमें आप सुटेबल हो उस तरह से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा क्या है हम देखते हैं। इसमें है अलाइन। मतलब अलाइन में मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर एंगल पे है, एक मिनट, सॉरी फॉर द नॉइसेस। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ एंगल पे है, फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइन है, इसको हमें मेजरमेंट करना है, तो DLI अगर हम लेंगे तो इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हमको उसके लिए डिन अलाइन लेना पड़ेगा। या तो शॉर्टकट की क्या है इसकी भी मैं बता देता हूँ। इसको पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके एंड पे क्लिक करेंगे, ये इसने बता दी। अब शॉर्टकट क्या है? DAL, डैल, ठीक। अब इसमें देखेंगे, नीचे आप देखेंगे तो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन या ओरिजिन पॉइंट, मतलब पहले पॉइंट बताइए, दूसरा पॉइंट बताइए, ये आ गया, ठीक। तो ये आ गया। इसमें आप इजीली इस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इंक्लाइन है तो लाइन, ठीक। तो इसका शॉर्टकट क्या है? DAL, और उसका क्या है? DLI। अब दूसरा क्या है हमारा? इसमें एंगुलर, मतलब किसी का एंगल नापना हो, दो लाइन है उसके बीच का अगर हमें एंगल मेजरमेंट करना है तो इस कमांड के थ्रू आप इजीली एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और दूसरा सिलेक्ट करना है, और बीच का एंगल बता देगा, ठीक, ये, ठीक है। तो आराम से ये बता देगा, कोई इशू नहीं है। तो तीसरा हम देखते हैं। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, जैसे बाहर का एंगल देखना है तो आप इसको बाहर लाएंगे। मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया, आपको यहाँ का बाहर का देखना है, ये बाहर बता देगा, ठीक। हर एंगल एक्सेस से ही बताएगा, ये दो एक्सेस जो लेंगे उसी एक्सेस से ये बताएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा आर्क है, ठीक है। तो कोई भी आर्क हो उस पर बस आप क्लिक करिए और आर्क की डिस्टेंस, आर्क बनेगा तो उस पर साइन भी बनेगा। देखिए ये आर्क का साइन बन के आ रहा है,
यहाँ पे ये मेजरमेंट है तो डिग्री का साइन बन के आ रहा है। मतलब ऑटोकैड बता ही देता है कि ये आर्क की में लेंथ है और ये एंगल है, वो खुद स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, तो आर्क इसलिए इस तरह नाप सकते हैं। रेडियस सिमिलरली बस उस सर्कल पे क्लिक करिए। ठीक, अब इसमें आर लिख के आ रहा है, मतलब ये इसकी रेडियस बता रहा है। अब इसकी भी रेडियस ये बताएगा, इस आर्क की भी रेडियस बताएगा। ठीक है, तो ये आर्क की लेंथ भी बताएगा और आर्क की रेडियस भी बताएगा। ठीक है, अब डायमीटर सिमिलरली बस सर्कल पे क्लिक करिए। अब डायमीटर बताएगा तो डायमीटर का साइन होगा। तो जो भी ये डायमेंशन बताएगा उसका अगर रेडियस बता रहा है तो आर लिखा होगा, डायमेंशन बताएगा तो ये बना होगा सिंबल, आर्क बताएगा तो आर्क बना होगा। तो इस तरह से ये बताता है। तो डायमीटर, रेडियस, आर, एंगुलर लेंथ, अलाइन, लीनियर, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट। अगर साइंस स्टूडेंट आप हैं तो आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पता होगा। कोऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब आप कहीं कोई पॉइंट मान रहे हैं तो अगर हम ओरिजिन से देखेंगे तो एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सेस से वो कितनी दूरी पर है, उसको ही हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है, ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका हमें कोऑर्डिनेट दिखाना है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, एक क्लिक करेंगे, इधर ऊपर ले जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बताएगा। अभी हम नीचे लाएंगे तो एक कोऑर्डिनेट और बताएगा, ये कोऑर्डिनेट बता रहा है। ठीक, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से वेरीफाई करते हैं कि एग्जैक्ट बता रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेंगे और यहाँ से हम ये पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे, एंगल और ये। ठीक, तो आप देख रहे हैं, जूम आउट करिए ये। अब हम क्या करेंगे, लीनियर डायमेंशन लेंगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया हमने, सेंटर इसका स्पेसिफाई किया। कुछ पॉइंट में एरर आ सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 26 समथिंग है और 26 समथिंग ये बता रहा है, मतलब ये एक्स एक्सेस बता रहा है। ठीक, अब सिमिलरली हम वाई एक्सेस भी देख सकते हैं, इसको करेंगे, अब ये वहां से स्नैप कर लिया है। तो हम यहाँ से ना लेके हम इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम यहीं से लेते हैं एक, ये 18 बताएगा समथिंग ये। ठीक है, 18। अब ये पॉइंट में वेरिएशन इसलिए आ रहा है ना कि भाई ये एग्जैक्ट इस पर क्लिक नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्लिक कर रहा है। तो मेरा बताने का ये मतलब यही है कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की डायमेंशनिंग या कोऑर्डिनेट दिखाना हो तो ये आप उसको दिखा सकते हैं कोऑर्डिनेट डायमेंशन से। ठीक है, इसी से अगर हमेशा कोऑर्डिनेट डायमेंशन तो ये तो रेफरेंस से दिखाएगा ही, मतलब आपको ओरिजिन से। ठीक है, अब ये जो जॉब चीज़ है ये क्या है, इसमें जैसे आप कई चीज़ बना के काम कर रहे हैं, इस तरह से आपने आर्क भी बनाई है, एक आर्क और बनाई है, सर्कल बनाई है, तो ये इस तरह से बताता है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर सेंटर लोकेशन आपको बताना पड़ता है कि इसका कहाँ है, ये सेंटर हमने बताया। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस बता रहा है, ये इसकी रेडियस इतनी है। ठीक, जैसे आप कई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसी में जो सेंटर है वो हौच पौच हो गया, या इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी रेडियस, तो इसका यूज आप जॉग के थ्रू कर सकते हैं। जॉग मतलब क्या होता है, धकेलना। ठीक, तो ये हमने तो बात कर ली सारी डायमेंशनिंग की, कोई आराम से। अब बात करते हैं हम लीडर की। लीडर क्या होता है, जैसे आपने ड्राइंग बनाई, अब मुझे बताना है इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस पॉइंट पे मैंने दिखाना है कि ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। ठीक, तो मुझे मिल जाएगा टाइप करने के लिए कि मैं इसमें दिखा दूँ स्पेसिफिकली ज्वाइनिंग पॉइंट।
लिख के। ठीक, तो मैं यहाँ एक स्पेसिफिकली लिख के दिखा दूंगा कि ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। ठीक है, या कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं आप। लीडर के मतलब यही होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को एक स्पेसिफिकली डिनोट कर सकते हैं इस तरह से लीडर से। जैसे मैंने विंडो बनाई, किसी में बना रहा हूँ होम लेआउट, विंडो बनाई तो मैं विंडो पे पॉइंट आउट करके ये कर सकता हूँ, ये विंडो है, ये डोर है, ये गैलरी है। ठीक है, इस तरह से स्पेसिफिकली निकाल के कर सकते हैं आप। अब इसको एडिट छोटा बड़ा आप आराम से कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके ये आएंगे, आपको सारा मिल रहा है, यहाँ से बड़ा हो जाएगा। कलर वलर जो भी करना हो, सिमिलरली जैसे टेक्स्ट एडिट करते हैं हम, सेम तरह से इसको हम कर सकते हैं। ठीक, अब नीचे हम आएंगे तो ऐड लीडर, तो ऐड लीडर में है, जैसे अब इसी पॉइंट पे ऐड लीडर अगर हम करें तो इसको हम और पॉइंट बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको अलग अलग चीज लिखनी हो यहाँ पे, मतलब ये हमने लिखा ज्वाइंट पॉइंट। अब एक से ज़्यादा ज्वाइंट पॉइंट हो तो हम इसी को यहाँ पे भी अगर कोई फिगर हो, ज्वाइंट पॉइंट करके अलग अलग लीडर हम ना देके एक सिंगल लीडर इसी में ऐड करके दे सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से, तो जैसे अब इसको हम और इस तरह समझते हैं। ऐड लीडर लिया हमने, सिलेक्ट किया, अब हमने यहाँ पे इसको पॉइंट कर दिया। ठीक, हमने ये भी पॉइंट कर दिया, तो मतलब ये जो सारे पॉइंट हैं ये क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। अब हम चाह रहे हैं हम इसको डिलीट कर दें इस लीडर को, तो हम नीचे आएंगे और रिमूव लीडर पे क्लिक करेंगे, इंटर, एक मिनट, लीडर रिमूव, ये इंटर। ठीक, ये हमारा स्पेसिफाई लीडर डिलीट हो गया। मतलब करना क्या है आपको, लीडर सेलेक्ट करिए, रिमूव वाले में जाइए, इस पर क्लिक करिए, इंटर दबाइए, वो लीडर डिलीट। अब ये लीडर अलाइन करने वाला है, कोई सुनिए आप लीडर अलाइन कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएगी उसको करके देखिएगा तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो ये वीडियो हमारी ख़त्म हो गई। अब अगली जो टॉपिक होगा उसमें हम लेयर पे बात करेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपनी समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।